दोस्तों, मैं ये सोचा हूँ आप लोग को पेपर में जाते जाते एक छोटी सी सूचना दे दूँ। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी पेपर में जा रहे हैं सभी लोग अपना एडमिट कार्ड, पेन वगैरह ये सब चीज़ें अपने पास पर्याप्त रखिए। एक आईडी ज़रूर रखिएगा जो कि वहाँ पे चेक होता है। तो मैं सोच रहा था कि अभी 5 या 10 मिनट आपको लेकर के 10 या 15 क्वेश्चन, मतलब 5 या 10 मिनट मात्र लेकर के मैं आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो कि पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अभी आप लोग सोते समय या फिर कभी भी बस आंख बंद करके ईयरफोन लगा करके शांति माइंड से सुन लीजिए थोड़ा सा। इसको बस सुनने के लिए मैं बना रहा हूँ, ना कि आपको देखने के लिए। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए, मैं आपको सुना रहा हूँ। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इजराइल के नए राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट, जापान के नए पीएम फूमियो किशिदो, लेबनान के नए पीएम नजीब जकाती, इथोपिया के नए पीएम अबी अहमद अली। ऐसे ही आगे चलिए। मैं बस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना है, जिससे रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देख लीजिए। बस मात्र 10 मिनट भी टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस मैं उसी को बताऊँगा। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 228 क्या है? नागरिक विमान है। INS विक्रांत क्या है? ये विमानवाहक पोत है। INS विक्रांत एक विमानवाहक पोत है। INS राजपूत क्या है? विंध्यवासिनी जहाज है, विंध्यवासक जहाज है। INS राजपूत विंध्यवासक जहाज है। ऐसे ही आगे चलते हैं। नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? तो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है नरसिम्हन समिति। सबसे बड़ी पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ था, ये कहाँ का है? USA का है, मतलब अमेरिका का है। पा, पावर सेंटर पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये कौन सा है? जबलपुर है पावर सेक्टर में सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य। कस्तूरी रंजन समिति ये किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है और कंफर्म कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टपकेगा ही, क्योंकि अभी बहुत ही बचते हुए क्वेश्चन चला रहा है। कस्तूरी रंजन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। आगे चलिए। यूएनओ का नवीनतम देश साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान। राजधानी क्या है? जुबा है इसकी राजधानी। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। असवान बांध नील नदी पर है जो मिस्र में है। आगे चलिए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं। ये भारत आसियान मित्र वर्ष कब, भारत और आसियान मित्र कब बना था? 2022 में बनेगा। और G20 की अध्यक्षता 2021 में किसने की? इटली ने की। G7 की अध्यक्षता 2021 में किसने की? करनाल इंग्लैंड में की, इंग्लैंड में हुआ। और ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की 2021 में? भारत ने की। COP26 की अध्यक्षता किसने की? ग्लासगो ने। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कांडला पोर्ट का नया नाम, तो कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में पूरे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से देखिए, इसकी बिल्कुल भी ना करिए। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। नूर सुल्तान का कजाकिस्तान की नई राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक ऐसे ही मैक्सिको सॉरी मांसवेरिक्स वैक्सीन, ये मलेरिया वैक्सीन है जो स्वदेशी है। और ऐसे ही हम आगे चलते हैं। RBI के पहले गवर्नर का कौन थे? तो ओसवान स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर RBI के CD देशमुख। पहले भारतीय और पहले गवर्नर दोनों में अंतर है। पहले गवर्नर यानी कि वो विदेशी थे जो ओसवान स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। ये क्वेश्चन और मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया है, ये याद रखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टैचू ऑफ पीस है ये, जो राजस्थान में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है। ठीक, तो और ऐसे ही और देखिए, केरल राज्य सरकार ने हाल ही में सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन का मंजूरी दे दी है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूँ सूर सरोवर झील कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। मानस पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही आगे चलिए देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आगे हम लोग देखते हैं 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। और बांस प्रोजेक्ट ये चलाया गया राजस्थान में, जो बांस एक घास है और इसे बढ़ाने के लिए, इसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? होम इन द वर्ल्ड। अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। ये डॉक्टर शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री। और डेविड डायोप एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ये बार बार पुस्तक आ रही है पेपर में आजकल। डेविड डायोप की एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री। अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। सुरेश रैना की बिलीव, वाइल्ड लाइफ एंड सुरेश रैना की है बिलीव। और संजय सूरी ए गांधीयन अफेयर, संजय सूरी की। और उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला, जो नाइजीरिया के हैं, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आ गया है राजस्थान आरएएस में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड किसे मिला है? हैदराबाद को। ये जबकि आईएएस वाले पेपर में पूछ चुका है। घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने की सुविधा किस कंट्री ने दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने हर घरों में अलाउ कर दिया है कि जो भी घर बनेगा उसमें ये अलाउ होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसे चार्ज करने के लिए एक पॉइंट बनाया जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, छुपा हुआ था। 10 रुपये पे किसका है? कोणार्क का सूर्य का मंदिर का चिन्ह है। किस नोट पे कौन से चिन्ह है? 20 रुपये पे एलोरा की गुफा, 50 रुपये पर हम्पी का पत्थर से बना ईग है, ये है हम्पी का वो है। और 100 रुपये के नोट पे रानी की बाप, 200 पर सांची का स्तूप, और 20 रुपये पर एलोरा की गुफा है, 500 पर लाल किला है, और 2000 पे मंगलयान, मंगल मिशन जो जिसे कहते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन पे अब हम रोक देंगे, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। याद करते रहिए, इसे 2 बार 3 बार जरूर आप लोग सुनिएगा, ताकि पूरा क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जाइए पेपर दीजिए निश्चिंत। जय भारत, जय हिंद।